किसान भाइयों, मैं अखिलेश यादव आज आप लोगों को बात करने वाला हूँ टंच विधि के बारे में। टंच विधि से बोए गए गन्ने की आँखों की संख्या अधिक लगती है प्रति मीटर, जबकि गन्ने की जर्मिनेशन 80 से 85% तक होता है। सामान्य विधि से बोए गए गन्ने में जमाव 35 से 40% तक ही हो पाता है। किसान भाइयों, बात करेंगे टंच विधि में बोए गन्ने में 80 से 85 की, जैसा बताते हैं कि 80 से 85% तक जमाव होता है। गन्ना उत्पादकता का आकलन जो किया जाता है प्रति मीटर गन्नों की संख्या और प्रति गन्ने का वजन के आधार पर गन्ने की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी का आकलन किया जाता है। टंच विधि से तैयार हुए गन्ने की लंबाई व वजन अधिक होता है, जिससे उत्पादन भी अधिक मिलता है। हवा, पानी और प्रकाश का अच्छा टंच विधि में आवागमन होता है, जिससे उत्पादन में और गन्ने की बढ़वार में लाभ मिलता है। किसान भाइयों, टंच विधि में गन्ने की पैदावार 50% तक अधिक होता है, जबकि सामान्य विधि में इससे अधिक नहीं होता है। टंच विधि में खाद पौधे के जड़ों के पास दी जाती है, जबकि सामान्य विधि में खाद और दवा पानी देने में कठिनाई होती है। बढ़ते वक्त गन्ने के गिरने का डर नहीं रहता है, क्योंकि टंच विधि से गन्ना बुआई करने पर गहराई में गन्ना बोया जाता है। किसान भाई, सिंचाई के दौरान समय और पैसे की बचत होती है, क्योंकि नालियों में टंच विधि से बोए गए गन्ने में पानी सिंचाई की जाती है। टंच विधि में गन्ने के साथ साथ फसली खेती भी की जाती है, जैसे आलू, सरसों, टमाटर इत्यादि फसलों की, तरबूज, खरबूज इत्यादि फसलों की साफ फसली खेती की जाती है, जिससे अधिक आमदनी किसान भाई कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे टंच विधि में फसल की देखभाल आसानी से की जाती है, कि जिससे किसान भाई सिंचाई कार्य या गन्ने के मिट्टी चढ़ाने में सबसे आसानी टंच विधि में रहती है। किसान भाइयों, जंगली जानवर से आजकल और गौ पशुओं से सबसे ज़्यादा परेशान है, जबकि किस टंच विधि में सबसे कम नुकसान होता है। गन्ने की बंधाई टंच विधि में सबसे आसानी से की जा सकती है, जबकि अन्य सामान्य विधि से बोए गन्ने में बंधाई करने भी कठिनाई होती है। पेड़ी गन्ने की जो टंच विधि से बोए गए गन्ने की होती है, वो 30 से 40% सामान्य की अपेक्षा होती है और किसान भाई अधिक उत्पादन लेते हैं।